अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में। फाइलम एनिलिडा का जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एनिलस। एनिलस से ये एनिलिडा जो है ना वो निकला है और एनिलस का मीनिंग होता है लिटिल रिंग, मतलब छोटी सी रिंग, छोटा सा कता। तो चूंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, इसलिए इन्हें इस फाइलम को जो है एनिलिडा जो है वो कहा जाता है। इससे हैबिटेट्स की बात करेंगे, इससे मस्कन की बात करेंगे। इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। उसमें एग्जांपल लेंगे हम नैरिस की। फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं जैसे कि लीच है, यानी लीच जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर है, ताज़ा पानी के अंदर जो है ना वो पाई जाती है। जोंक इसे उर्फ आम में जो है ना वो कहा जाता है और ये जानवरों को, इंसानों को पानी के अंदर बार साथ जो है ना वो साथ, चुके ये पैरासाइट के तौर पर जो है ना वो रहती है और ब्लड को सक करती है तो चिपक जाती है ये जानवरों की बॉडी के साथ भी, इंसानों की बॉडी के साथ भी। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर जो है ना वो पाई जाती है लीच। कुछ इसमें स्पेशीज डैम्प सॉइल के अंदर है, नमी वाली जो मिट्टी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म और कीचवा जो है। और कुछ इसमें जो है ना वो पैरासाइट्स होते हैं। और ये पैरासाइट कौन से हैं? एक्टोपैरासाइट है, यानी बॉडी के बाहर रहने वाले जो है ना वो पैरासाइट हैं। और एक्टोपैरासाइट में भी एग्जाम्पल हम लीच की ही लेंगे। देन सिमेट्री आ जाती है इसकी, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की जो अरेंजमेंट है, इसके ऑर्गन से बाइलेटरल सिमेट्री जो है ना वो पाई जाती है, यानी दाएं और बाएं तरफ इसके अंदर जो है ना बन रही होती है, दो तरफ जो है ना वो। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये। बॉडी इनकी तीन तहों से मिलकर जो है ना वो बनती है। एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। तो सिमेट्री भी आ गई इसके अंदर। और ये सिलोमेट है, प्रोटोस्टोम का इसका जो है ना वो ग्रेड है पूरा। और सिलोमेट है, ट्रू सिलोम इनके अंदर जो है ना वो पाई जाती है। देन आ जाती है इस बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन। चूंकि हमने कहा वर्ड एनालाइज का मीनिंग ही रिंग्स और सेगमेंट्स है, तो इसकी सेगमेंटेशन किस तरह की है? इसकी सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ बाहर वाली जो है वो सेगमेंटेशन नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर भी सेगमेंट जो है वो बने हुए हैं। और ऐसे सेगमेंट जो बॉडी के अंदर तक होते हैं, इंटरनल भी उस पर जो है ना वो क्या है सेगमेंटेशन होगी, या उसके अंदर जो है ना वो सेप्टम जो है ना वो बने होंगे, उसमें जो है वो पर्दे जो है ना वो बने होंगे। तो अलग अलग कते जो जब बन जाते हैं, तो ऐसी सेगमेंटेशन का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो बॉडी सेगमेंटेड है और सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या है, इसमें सेप्टा है, दीवार है, क्रॉस वॉल है। और ये जो क्रॉस वॉल होती है एक्सटेंड होती है क्रॉस दी सिलोम, मतलब सिलोम को भी बॉडी जो सी कैविटी है उसको भी ये क्रॉस जो है ना वो कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, गट की और नर्व कॉर्ड की, तो इनको क्रॉस जो है ना वो नहीं किया जाता, क्योंकि ये तीनों जो मतलब स्ट्रक्चर्स है, ब्लड वेसल्स भी, गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका, और नर्व कॉर्ड भी, ये हर एक सेगमेंट के अंदर जो है मौजूद है। सो ऐसी सेगमेंटेशन जिसमें ओन कंपोनेंट है, जिस सेगमेंटेशन में हर सेगमेंट के पास अपने कंपोनेंट है, एक्सक्रीशन के लिए भी, सर्कुलेशन के लिए भी, और न्यूरल जो सिस्टम के तौर पर भी, ऐसी सेगमेंटेशन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये एक यूनिक फीचर है फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स के अंदर। नेक्स्ट हम लेंगे इसकी बॉडी वॉल जो है वो सराउंडेड होती है बाय अ मॉइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल। ए सेलुलर बगैर जो है ना वो सेल वाली, क्यूटिकल की जो है ना वो लेयर होती है, मॉइस्ट लेयर है। और इस लेयर को, इस बॉडी वॉल को सेक्रीट कौन करता है? एपिडर्मिस जो है इसमें सेक्रीट जो है वो करती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? जिसके दोनों एंड्स जो है ना वो खुले होते हैं। एक एंड पे ओपनिंग माउथ है जिससे फूड की इंजेशन होती है, और दूसरे एंड पे एनस ओपनिंग है जहां से फूड की इंजेशन होती है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जबकि अगर हम देखें पैरासिटिक एनालिड्स की, जैसे पैरासाइट हमने लिया, लीच है, तो उनके अंदर क्या होता है? सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो होता है कि जस्ट जो है ब्लड को लाइक उन्होंने सक किया, उसमें से कंपोनेंट को जो है वो एब्जॉर्ब किया, और बाकी जो मटेरियल हैं उनको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे।
ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, पहले मतलब कैलन ग्रुप आ रहा है जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेट, यानी इनवर्टिब्रेट का ग्रुप है, बट सिस्टम कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी जनरल सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, बल्कि ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही जो है ना ये इसका फ्लो होता है, और ब्लड वेसल से बाहर इसने नहीं आना, टिश्यूज और सेल्स को बात नहीं करना, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जनरली होता है। अब इसलिए जो ब्लड का फ्लो है इसको क्रिएट कौन करता है, क्योंकि प्रॉपर हार्ट नहीं है इनके अंदर, लेकिन हार्ट के तौर पर एक्ट करने वाली इसमें जो है कुछ ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल को पल्सेटिंग ब्लड वेसल जो है ना वो कहा जाता है, यानी पल्स को क्रिएट करने वाली या ब्लड को जो है ना वो पंप जो है ना वो करने वाली कुछ ब्लड वेसल्स हैं, और ये एक्ट करती हैं एज हार्ट, और इस हार्ट का नाम है सूडो हार्ट, यानी प्योर वाला हार्ट नहीं है, प्रॉपर वाला हार्ट नहीं है, हार्ट की तरह एक्ट करने वाली ये ब्लड वेसल्स होती हैं। अच्छा, इनमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, रेड जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, बट ये सेल्स के अंदर जन्म नहीं है, बल्कि ये डिजोल्व फॉर्म में होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जन्म मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, इसकी रेस्पिरेशन जो है ये भी यूनिक फीचर है। इसकी रेस्पिरेशन होती है स्किन के थ्रू, स्पेशली अगर हम देखें तो जो अर्थ फॉर्म है, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत उसी बारीक जो है ना वो जिल्द होती है, पोरस जो है ना वो होती है, और मॉइस्ट होती है, अगर उसको हाथ लगाए तो ऐसे फिसलवी सी सरफेस होती है, स्लाइमी होती है मतलब। अच्छा, अब वो स्किन के थ्रू चूंकि गैसेस एक्सचेंज है ना वो कर रहा है, तो स्किन यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज रेस्पिरेटरी इसमें ऑर्गन, और वो रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होती है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, ऐसी रेस्पिरेशन को कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इनके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, स्किन के थ्रू होने वाली जो है ना वो रेस्पिरेशन है। फिर बात करेंगे इसी एक्सक्रीशन की, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए किस तरह का सिस्टम है, इनमें सिलिएटेड फनल लाइक जो है फनल शेप की इसके अंदर जो है ना मेटानेफ्रिडिया मौजूद होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर जो है एक पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा है, इसके अंदर जो है मेटानेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर के अंदर आगे हम इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से मेटानेफ्रिडिया हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने बात की, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो मेटानेफ्रिडिया पर मुश्तमिल होता है, और पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम, यानी हर एक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम जो है ना वो होगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ये मेटानेफ्रिडियम और दूसरा यहाँ से जो है ना वो शुरू हो रहा है। अब मेटानेफ्रिडियम के अंदर हमने जो है ना वो लेना है कि दो ओपनिंग है इसके अंदर, एक तो इसके अंदर ये नेफ्रिडियोस्टोम है जो सिलिएटेड है, और ये फनल शेप जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो चल रही है, इसने सारा वेस्ट मटेरियल जो है ना वो कलेक्ट करना है, और ये इसमें जो है कॉन्व्यूलेटेड जो सारी ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है इसके थ्रू ये सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है ब्लेडर के अंदर, और इसमें स्टोरेज जो है ना वो रहती है, और बॉडी के बाहर की तरफ इसमें जो ओपनिंग है दैट इज नेफ्रिडियोपोर, और इसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उस बॉडी से एक्सक्रीट जो है ना वो कर दिया जाता है। तो ये इसका एक्सक्रीटरी जो है वो सिस्टम है, और हमने कहा इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यानी हर सेगमेंट के अंदर अलग इसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसकी जो नर्वस सिस्टम जो है ना वो है, या इसी नर्व जो है उनका सिस्टम हर एक सेगमेंट के अंदर, और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से वेरिएट करने के लिए, उसको डिफरेंट करने के लिए, मुख्तलिफ रखने के लिए, अलग करने के लिए क्या होता है, ये सप्टा जो है ना वो होता है। तो ये था जी हमारे पास इसका एक्सक्रीटरी जो है ना वो सिस्टम। नेक्स्ट इसकी आ जाती है लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह ये हरकत कैसे करते हैं। हर जो इसका सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट की वेंट्रल साइड यानी ज़मीन वाली तरफ जो है पेयर्ड होते हैं आउट ग्रोथ, छोटी छोटी सी आउट ग्रोथ होती हैं जिन्हें सीटी कहा जाता है, मतलब ये धागा नुमा से इसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर हैं। तो ये सीटी जो है ना इनकी मदद से इसने लोकोमोशन करनी है, ये बजाने वाली सीटी नहीं है, ये आउट ग्रोथ जो है ना वो सीटी है। तो हर एक सेगमेंट बॉडी के अंदर जितनी टोटल सेगमेंट होंगे, हर एक सेगमेंट के अंदर वेंट्रल जो साइड होगी वहाँ पे यानी निचली तरफ जो है इसमें ये पेयर्ड सीटी प्रेजेंट होंगी। अच्छा, सीटी जो है ना वो क्या है, ये काइटेनियस जो है ब्रिसल्स हैं, यानी कांटा नुमा सा धागा नुमा सी जो है ना वो स्ट्रक्चर है, और काइटन से बनी हुई है, नॉन डिकेइंग मटेरियल होता है, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, वेंट्रल वॉल ऑफ ईच सेगमेंट पे ये मौजूद होती है।
एक और चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो लीच है, हमने कहा ये एक्टोपैरासाइट है, तो लीच के अंदर जनरली सीटी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर सीटी मौजूद नहीं होते। और इसमें जैसे जो है ना वो लोकोमोशन, एक तो ये मौजूद होती है कहाँ पे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना मौजूद होती है, तो इसको मतलब लोकोमोशन करने के लिए वाटर करंट जो है उन्हीं को इसने यूज़ करना है, तो सीटी इसके अंदर एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन और सेरिब्रल जो गैंग्लियन हैं वो मौजूद होते हैं इससे एंटीरियर साइड, यानी हेड वाला जो इसका रीजन है, इस रीजन के अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन हैं जो ब्रेन के तौर पर इसमें एक्ट जो है वो कर रहे होंगे। और इस ब्रेन और सेरिब्रल गैंग्लियन से एक डबल इसमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है अराइज होती है ब्रेन से, और उसमें से छोटी छोटी जो है नर्व्स जो है ना वो निकलती हैं, और ये नर्व्स हर एक सेगमेंट को जो है चली जाती है, यानी हर एक सेगमेंट के अंदर ये नर्व्स का पूरा एक नेटवर्क जो है ना बनता है। अच्छा, इनमें हर एक जो सेगमेंट है उस एक सेगमेंट के जो न होंगी नर्व्स होंगी वो इंटरकनेक्टेड होंगी, वो जुड़ी हुई होंगी गैंग्लिया के थ्रू। तो नर्व कॉर्ड जो है मतलब हर एक जो गैंग्लिया है, हर एक सेगमेंट के अंदर जो गैंग्लिया है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड होंगे, और ये इंटरकनेक्शन किससे थ्रू है, नर्व कॉर्ड के थ्रू जो है। मतलब ये नहीं है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन में हर एक सिस्टम के अंदर जो है वो नर्व्स होंगी, बट वो नर्व्स एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, वेल कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, ताकि जो है वो ओवरऑल बॉडी का जो कंट्रोल है उसको संभाला जा सके। अच्छा, इसके अंदर जो है वो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स जो है ना मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो है ना वो मूवमेंट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स के लिए स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए इसमें बैलेंस के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और लाइट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके लिए इसमें फोटो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, इससे कुछ जो है स्पीशीज ऐसी हैं एनिलिडा की जिनके अंदर प्रॉपर जो है डेवलप होती हैं आइज होती हैं, और आइज जो है उसमें सिंपल जो लेंस है उनकी भी फॉर्मेशन हो चुकी होती है। पोलीशीटा इसकी एग्जांपल हम लेंगे। लास्ट इसका करेक्टरिस्टिक हम लेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें जो है वो किस तरह की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह की रिप्रोडक्टिव बॉडी का मौजूद होना, ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है और बाइसेक्सुअल कंडीशन है। लीच के अंदर भी ऐसा है, लीच में भी एक ही एनिमल के अंदर इसका मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। ऐसे ही जो अर्थवर्म होता है इसमें भी एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ना वो पाई जाती हैं। जबकि कुछ इसमें एनालिटिक्स मेंबर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होने का मतलब है कि उनमें मेल ऑर्गेनिज्म अलग होंगे और फीमेल ऑर्गेनिज्म इसमें अलग होंगे। सेपरेट सेक्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, नैरिस। तो ये जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो नैरीज हैं, ये जनरली जो है ना वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज के अंदर हैं और सेपरेट सेक्स के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। जबकि जो हर्माफ्रोडाइट हैं ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। एक ही एनिमल के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में मौजूद हो गए, और वहीं से गैमीट की फॉर्मेशन, वहीं जो है ना वो फर्टिलाइजेशन, और यूं ये ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करते हैं।